मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच दरख्वास्त पर 17 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अखवान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एडवोकेट आबिद जुबैरी को नोटिस जारी कर दिया। आबिद जुबैरी ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर की थी। पीटीआई ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग किया है। एक पार्टी हमेशा मुल्क की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ काम करती है। इस जमात का फितना और फसाद बर्पा करने का ट्रैक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में बरसों के बाद एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसी को गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए, हुकूमत की जानिब से भरपूर जवाब दिया जाएगा। पीटीआई की 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज की कॉल। पीटीआई की कॉल पर हुकूमत ने भी कमर कस ली। हुकूमत ने खबरदार किया कि एससीओ कॉन्फ्रेंस के मौके पर किसी को भी एहतजाज का इजाज़त नहीं दी जाएगी। डी चौक में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और पीपल्स पार्टी और जेयूआई के दरमियान मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से इजलास हुआ। दोनों जमातों के दरमियान ड्राफ्ट में मुशावरत हुई। मुशावरती इजलास में मुश्तरका ड्राफ्ट की तैयारी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज भी बेनतीजा रहा। आईनी मुसव्विदे पर गौर के लिए सब कमेटी तश्कील दे दी गई। बड़ी सियासी जमातों के अरकान शामिल। जेयूआई का हुकूमत की हिमायत से इनकार। आईनी अदालत की जगह आईनी बेंच बनाने की तजवीज़ दे दी गई। कामरान मुर्तज़ा कहते हैं 150 से 200 केसेस के लिए आईनी अदालत बनाई जा रही है। हमारा एतराज़ है कि इतने बड़े सेटअप के बजाय बेंच बना लिया जाए। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर का दावा, कहते हैं ये लोग डमी कोड बना रहे हैं। 5 जजेस वज़ीर आज़म के नामजद करदा होंगे। जेयूआई भी इनके साथ आमादा नहीं है। आईनी अदालत का ख्याल इसलिए आया चूंकि आम इंतखाबात और मखसूस नशिस्तों के केसेस आने वाले हैं। वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायदे आज़म का ख्वाब करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट लिखा कि कायदे आज़म ने सबसे पहले वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की। ये तजवीज़ पीपी की तजवीज़ से मुमासलत रखती है। कायदे आज़म ने एक ही अदालत को वफाकी कवानीन पर वसी दायरा इख्तियार देने की भी मुखालिफत की है। ख्वाजा आसिफ पीटीआई समेत आला अदलिया और इदारों पर भड़क उठे। कहते हैं अदलिया बानी पीटीआई की सहूलत कार बन गई। क्या अदलिया और इदारों को नजर नहीं आ रहा कि बानी पीटीआई क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को 15 अक्टूबर के एहतजाज का नोटिस लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ दुश्मन एजेंडे पर गामजन है। 9 मई का वाकया दोबारा दोहराना चाहती है। इनका बयानिया है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। 15 अक्टूबर की अलगार रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। कराची में दहशतगर्दी और पीटीआई की सियासी दहशतगर्दी एक जैसी है। दुश्मन पीटीआई को पाकिस्तान में अफरा तफरी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का बड़ा इल्जाम, कहते हैं हमने भी जेलें देखी लेकिन कभी रियासत से लड़ाई नहीं लड़ी। पीटीआई ने धरन और अफरा तफरी के जरिए सीपैक के खिलाफ साजिश की। बानी पीटीआई मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू सवाल किया, क्या डी चौक पर एहतजाज से आईनी तरमीम रुक जाएगी? पीटीआई एहतजाज करके क्या हासिल करना चाहती है? तहरीक इंसाफ ने हमेशा मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 से 16 अक्टूबर तक पाकिस्तान में शेड्यूल। चीन और रूस समेत 8 ममालिक के सरबराहान और 2 ममालिक के वज़राए खारजा की सतह पर नुमाइंदगी होगी। अफगानिस्तान इजलास में शामिल नहीं होगा। शहर इक़्तिदार में तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर में खैर मुकद्दमी बैनर्स और पोस्टर्स आवेजा। सिक्योरिटी के भी भरपूर इकदाम। सिक्योरिटी पाक फौज के सुपुर्द। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने भी जामी प्लान तरतीब दे दिया। पंजाब के 5 अजला में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। डीजी खान लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोटद्दू शामिल। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद होगी।
पाबंदी का इतलाक 12 से 14 अक्टूबर तक रहेगा। फिरोजवाला में सूबाई असम्बली के हल्का 139 पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी 18 अक्टूबर तक हासिल किए जाएंगे। पोलिंग 5 दिसंबर को होगी। नशिस्त नून लीग के MP राना अफजाल हुसैन के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। जिला कुर्रम के इलाके में 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम। फायरिंग से 11 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना है कि हालात मामूल पर लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। शिकारपुर में SHO सैरोडो के कत्ल का मुकदमा सरकारी मुद्दईयत में दर्ज। मुकदमे में 24 मुल्जिमान और 5 नामालूम अफराद नामजद शामिल। 3 दिन कबल कच्चे के इलाके महर और जतोई कबीले में फायरिंग हुई थी। चिश्तिया में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शेखुपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 10 लाख तावान की गर्ज से अगवा की गई 6 साला बच्ची चंद घंटों में बाजियाब। पुलिस ने तावान अदायगी के मौके पर हिकमत अमली के तहत मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची मां के हवाले। गैर कानूनी तरीके से स्पेन जाने वाली कश्ती में सवार 4 पाकिस्तानी मॉरिटानिया में जाँ बहक। 4 नौजवानों की अमवात दम घुटने से हुई। मकतूलीन की कश्ती में सामान के अंदर छुपाया गया था। एक वजीराबाद का रिहायशी, 3 की शनाख्त नहीं हो सकी। ननकाना साहब से मवेशी चोर गैंग का खात्मा। बैनुल अजलाई डकैत गैंग के सरगना समेत 2 कारिंदे गिरफ्तार। मुल्जिमान से 9 मोटरसाइकिलें, 3 मवेशी और 3.5 लाख रुपए बरामद। और टंडोलायार में हिंदुओं के रूहानी पेशवा श्री राम देव उर्फ रामा पीर के सालाना मेले की तकरीबात का आगाज। सिंध भर से यात्री मेले में शिरकत के लिए पहुंचने लगे।